आए यार, एक गाना ना मेरे दिमाग में अभी ऐसे ही चल रहा था। क्यों? क्योंकि ये एक अरेबिक वर्जन था उस गाने का, और उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बॉलीवुड में डाल दिया था, एंड आई लव दैट सॉन्ग। जस्टिस करना बहुत मुश्किल है, फाड़ू गाना है, डिफिकल्ट है, बट नेवरदलेस तुम लोग को तो सुना ही सकता हूँ यार। अनु मलिक मत बन जाना बीच में। महकश लबों पे आने लगी है प्यासी गुर्बतें, हैरत ज़्यादा ठिकाने लगी है सारी फुरकतें। महकश लबों पे आने लगी है प्यासी गुर्बतें, हैरत ज़्यादा ठिकाने लगी है सारी फुरकतें। कारिज़ों पे मेरे लिख ज़रा रिफ़्वतें बस सुना गाना है तुमने? पद्मावत मूवी का है सर, वो वाली, ये तोहफा हमने खुद को दिया है। अगर हाँ देखी है तो बढ़िया है, अच्छी मूवी, रणवीर सिंह की जोरदार। खैर ये गाना बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन नेवरदलेस गाने का मन था, गा दिया, झेलो, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है तो मेरे गाने भी झेलने पड़ेंगे। एनीवे, आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। 90 परसेंटाइल का थर्ड एपिसोड आ चुका है हमारा, है ना? लेवल अप करना है अब हमको, तो कुछ सवाल उठाते हैं और बढ़ते हैं 90 परसेंटाइल की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है, आई वुड वांट यू टू पॉज फॉर 5 सेकेंड्स। रादर पॉज करो अगले 5 सेकेंड्स में, 1 मिनट ट्राई करो, फिर हम साथ में इसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो हम ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। तो फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट ऑफ सीरीज और अदर टू अ डिस्काउंट सीरीज दिस। ये 3 लगातार डिस्काउंट्स दिए हैं कि पहले 20%, 20%, देन 11.11%, देन 10%। 3 डिस्काउंट्स साइमल्टेनियसली दिए गए हैं या फिर सीरीज में दिए गए हैं, तो हमें एक तरह से डिस्काउंट इक्विवेलेंट बोल लो या फिर रिजल्टेंट डिस्काउंट निकालना है। 2-3 वेज। मैं एक सबसे खूबसूरत तरीका बताता हूं जो एक 99 परसेंटाइलर एक्चुअली करना चाहेगा। 20% कम हुआ, 20% पहले तो कितना होता है? 1/5 होता है। तो अब तुमको पता होगा 1 में से 1/5 माइनस करूं, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, लिखने की इतनी जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। 4/5 मतलब पहला जो भी अमाउंट रहा होगा वैल्यू, लेट्स से मान लो x थी, उसका 4/5 हो गया वैल्यू। फिर 11.11, ये अगर तुम अभी 11.11 पढ़ रहे हो तो अंधे हो तुम, मान लेना ये चीज। दिस इज व्हाट? नथिंग बट 1/9। फिर से डिस्काउंट है मतलब कम हुआ है, 1 माइनस 1/9 यानी कि 8/9 होगा। ये सुनो, पहले 4/5 हो गई वैल्यू, फिर 8/9 हो गई, और फिर 10% और गिर गया, मतलब 10% इज 1/10, so 1 minus 1/10, yes or no? So this becomes 9/10. So essentially if you try to compute from here, 9 से 9 कट, है ना? क्या बना ये? अगर मैं इसको लिखने जाऊं, x इंटू ऊपर है 32 अपॉन 5 into 10 is 50. This is what it becomes. Now I want to make the base 100. What should I do? Sir, दोनों ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. Yes or no? What does it become? 64x upon 100. So x became 64x by 100, which means it became 0.64 times of itself. Yes or no? So please don't tick this. Discount कितना हुआ? X became 0.64x. It means the discount was 36%. Technically, 100 rupee became 64 rupees. Do you understand? कितना डिस्काउंट है बच्चों? 36 का, right? So this is how it is supposed to be done. This is the easiest possible way. Frankly, I don't even need to write all of this. मैं सिर्फ और सिर्फ इतना लिखूंगा. I'll write this much. From here I'll get this, and that's it. From here I know the answer. So all of this extra nonsense is not supposed to be written. Is this clear? I hope it is. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. Next question. Okay, so let's try and solve this. Arav bought an old computer. पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को पूरा. And spent 110 on it. Okay.
on its repairs, whatever. Okay. He then sold it to Bhola at a profit of 20%. अभी हमें cost price पता नहीं है. Cost price कुछ था, उसमें he spent 110. He then sold it to Bhola at a profit of 20%. Okay, fair. Let's move on. Bhola sold it to Chandan at a loss of 10%. As of now, there's some flow we are trying to figure out. पूरा पढ़ते हैं. Chandan finally sold it for this amount. Weird amount है. Weird नहीं होगा. कुछ तो फायदा होगा इसका. चंदन फाइनली सोल्ड इट फॉर दिस अमाउंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. मिल गया अपने को लिंक. क्या लिंक? चंदन से अपना आंसर निकल सकता है. कहने का मतलब चंदन को जितने प्राइस में मिला, लेट्स राइट चंदन ओवर हियर. सीपी उसने जितने में भी खरीदा, he made a profit of 10%. So can I write CP into 1.1? This in essence is equal to 1188. Yes or no? So CP would be 1188 upon 1.1. जिनको पॉइंट से डर लगता है प्लीज रिमूव द पॉइंट. 11 ऊपर 10 जाएगा तो 0 आ जाएगा. खूबसूरत बात, 11 से कट जाता है. 1080. ओके, सो यू गॉट द कॉस्ट प्राइस एज 1080. दिस इज फॉर चंदन, माइंड यू. रिमेंबर नाउ, कुछ बच्चे डायरेक्टली ये स्टेप लिख लेते हैं. इतना सब लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए. अच्छे बन जाओगे जब तक. नाउ चंदन के लिए कॉस्ट प्राइस ये था, मतलब भोला. पिछला स्टेटमेंट पढ़ो. वी आर रिवर्स इंजीनियरिंग दिस. भोला सोल्ड इट टू चंदन एट अ लॉस ऑफ 10%. भोला ने बेचा है. भोला, his cost price, whatever price he bought it for, he sold it for 10% का लॉस. तो जो भी कॉस्ट प्राइस है उस पर 10% का लॉस है. 0.9 कर लिया होगा. दैट वुड बी द एसपी. एंड दिस एसपी इज हाउ मच? दिस एसपी जिस पे बेचा वो चंदन के लिए कॉस्ट प्राइस था, उतने में खरीदा था ना. सो कैन आई राइट दिस एसपी एज 1080? आई होप देयर इज नो डाउट हियर. है तो वापस जाना. यहां से कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा? 1080 बाय 0.9. कुछ लोग डायरेक्टली देख लेते हैं. दे डोंट इवन नीड टू सॉल्व दिस. बट तुम लोग अभी कमजोर कली हो तो करो. मैंने 0.9 को 9/10 लिखा, इसलिए एक 0 आ गया. इसको काटोगे 9, 12 की टेबल आती होगी तो 1200. दिस गिव्स मी 1200 एज द सीपी फॉर, ये भोला के लिए लिख लो. ये सीपी फॉर चंदन के लिए. सीपी फॉर भोला वाज 1200. मतलब इसने, किसने? आरव ने जब बेचा होगा 1200 के लिए बेचा होगा. नाउ आरव bought an old computer, spent 110 on its repairs. He then sold it to Bhola at a profit of 20%. Okay, अब तुमको साफ साफ समझ में आ रहा होगा. 20% प्रॉफिट में बेचा, मतलब इसने 1000 रुपए में टोटल इसके लिए कॉस्ट प्राइस रहा होगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? सर ये कैसे लिखा? अंडरस्टैंड बाबा. कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट बराबर is the selling price for him, which is 1200. When you solve this, CP comes out to be 1000. Do you understand? इधर से ये 1000 आया था. Now understand. Arav bought a computer. जो भी कंप्यूटर खरीदा, spent 110 on it. Okay, so this 1000 also includes the repair of 110. इसका मतलब कंप्यूटर का कॉस्ट was 890. He spent 110 on it. Then eventually it costed him 1000. क्या समझ में आता है? Now let's read the part of the question. How much did Arav pay for the article? Arav paid 890 rupees. He then spent 110 on its repairs. Do you understand? So the answer to this question is 890. क्या ये बात समझ में आती है? आनी चाहिए, इतना टफ था नहीं ये. ठीक है, बढ़ते हैं इससे आगे. अगला सवाल लेते हैं. This is your next question. I would want you to pause, solve for a minute, and then we shall start solving this question. Okay, let's try solving this. Solving this. Abhishek purchased 9000 chocolates. Understand, बहुत प्रेम से करेंगे. 9000 chocolates at ₹6 each. Okay, so his total spend is 54,000. कोई शक यहाँ तक नहीं. He then realized 40% of them were spoiled. 40% of the chocolates. इसका 10% कितना होगा? 900. 40% कितना होगा? 3600. 4 times remaining. The सही वाली कितनी है? 5400. Do you understand? This is the correct ones. And these are the spoiled ones. I hope this is clear. यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा. Okay. He then sold the remaining chocolates, which is this 5400 chocolates, but still made a profit of 25% on the whole. मतलब इस पे, this is his cost price. He made a profit of 25% on this. Essentially, he sold only 5400 chocolates for some SP. We don't know what. शायद वही पूछा है. Find the selling price of each chocolate. Yes, this is what you have to find. 5400 chocolates were sold at some selling price and profit कितना हुआ? 5400 जो था
he made a profit of 25%. So can I write 1.25? Can I write 1.25? I hope this is clear. यहां से ये कट हो जाएगा. ये by the way 54,000 था, ये गलती मत करना. 5400 लिख दिया मैंने. 54,000. क्या ये कट हो रहा है? 5400, 54,000. 10 times SP कितना आ गया? 10 into 1.25, 12.5. That's it. That's your SP. Option B is your answer. क्या बात समझ में आती है? This was as simple as this. कुछ बच्चे इसको ऑफसेटिंग से भी करते हैं. ऑफसेटिंग से ट्राई करना. मैं तुम्हें एक बस यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ. जिनको समझ में आ जाए ऑसम, नहीं है धीरे धीरे अपन सीखेंगे. कि 40% of the chocolates were spoiled, right? It means 3/5 हो गई chocolates. The chocolates became 3/5. So understand this. So he'll have to sell it for 5/3 times. Already he'll have to sell it 5/3 पे to come at neutral. अभी तो profit कमा भी नहीं सकता. उसके बाद he has to make 25% का profit. So for 25% it would be 5/4. This comes out to be 25/12. When you solve this, you will get the same answer as what you got here. क्या बात समझ में आती है? ये अभी के लिए समझो 25/12 आया, मल्टीप्लायर है इनटू जो इनिशियल प्राइस था 6 था, 6 यहाँ से कटा, 25/2 is 12.5. जिनको समझ में आया ऑसम, नहीं आया कोई बात नहीं, तुम्हें ऑफसेटिंग अभी आती नहीं है इसलिए ये मेथड वैसे इजी था, जल्दी आंसर आ गया था. आई होप दिस इज क्लियर. बढ़ते हैं इससे आगे. अगला सवाल. 5 seconds to pause. Take a minute to solve. Then we shall do it. Okay. A merchant marks goods 80% above CP. बहुत सिंपल सी बात है यार. CP पे 80% above मतलब 1.8 times of CP is the marked price. कोई शक यहाँ तक? ये लिखना आना चाहिए तुमको. अभी तक लिखना नहीं आया तो बेटा परसेंटेजेस और प्रॉफिट एंड लॉस वापस जाके करो, तब आ जाएगा. He gives a discount of 25%. इसके ऊपर 25% का डिस्काउंट. 25% is discount of 25%. This is 1/4, which means माइनस करना है 1 minus 1/4, which is 3/4. So 3/4 of this price. 1.8 को मैं 18/10 लिख रहा हूं of CP. He gives a discount of this much and still makes a profit of 525. Okay, so understand this. This is the selling price. Yes or no? As of now, we have reached here. मैं तुमसे कह रहा हूं इसको करने से अच्छा मैं कुछ न्यूमेरिक्स मानना चाहता हूं. नंबर्स मान लेते हैं. मान लेते हैं the cost price was 100 rupees. Oh, this is not working. Okay, let's say the cost price was 100 rupees. Let's say for an instance. So he would have marked it 80% above. It means it would have been 180. Yes or no? Simple. 25% का उस पर डिस्काउंट देता. 25 means 1/4 of this. 1/4 of this is 45. So the selling price ideally would have been 135. हमारे assumption के हिसाब से कितना प्रॉफिट बना बच्चों? 100 पे 135, 35 का. Yes or no? This is based on our assumption. Actually, असली प्रॉफिट is 525. Real profit is 525. How many times of 35 is this? When you, okay, let's say this is n times, है ना? तो n निकालो, n कितना होगा? 525/35. Now when you divide this, you'll understand ये 15 है. मतलब हमारे assumption से 15 गुना ज्यादा एक्चुअल वैल्यू है. 15 times. So सारी चीजों को 15 times कर दो. सारी चीजों को. जैसे ये 100 था, ये हो गया 1500. ये 180 था, 15 times करना है. इसको 15 times करना सीखोगे तो 2700 हो जाएगा. पूछा क्या है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस. दैट्स इट. कॉस्ट प्राइस इज डन. सिंपल सी बात पूछ दी है. पूछा भी नहीं था, थोड़ा टफ हो जाता निकालने के लिए कुछ लोगों के लिए. इग्नोर अभी के लिए. कॉस्ट प्राइस इज 1500. क्या ये बात समझ में आती है? किसी को वेरीफाई भी करना हो कर सकता है. 1500 था, उस पे 80% राइज कराना. 1500 है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस, उस पे 80% का राइज दोगे मतलब 1200 का एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल हो गया 2700. सी आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर अ वेरिफिकेशन सेक. मार्क प्राइस ये, इस पे 25% डिस्काउंट. 1/4 ऑफ दिस. पहले तो हाफ निकालो. 1350. 1350 का भी हाफ 675. इस पे 675 माइनस करोगे, 675 माइनस करोगे तो 2025 आएगा. करेक्ट? नहीं, बराबर 2025. प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? 1500 पे कितना ज्यादा है? 525. Is this the profit that is given? Yes. So this is the verification step. जितने लोगों को ये कैलकुलेशन में दिक्कत आई है, तुम्हारा अभी भी बेसिक कंप्यूटेशन ऑफ मैथमेटिक्स डिफिकल्ट हो रहा है, स्पीड मैथ
करो, स्पीड मैथ का लेक्चर देखो, मैथ ट्रिक्स ऐप डाउनलोड करो, उसको सॉल्व करो। क्या बात समझ में आई? बोथ मेथड्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड द करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आती है? आंसर आ जाती है। चलो अगला सवाल ये है तुम्हारी स्क्रीन पर। टेक 5 seconds टू पॉज, टेक अ minute and a half to solve, and then we'll come back to solving it together. A merchant buys 20 kgs at 70, पर पढ़ लेने का पूरा, 20 kgs at 72.5 kg per kg, 40 kg at 57.5 per kilogram. Okay. He mixes and sells one third of the mixture at 60 per kg. Okay. At what price per kilo should he sell the remaining mixture so that he may earn a profit of 20% on the whole? Okay, so we have a brief idea क्या करना है. 20 kg into 72.5. Yes or no? This is 1 plus 40 kg into 57.5. Now this calculation apparently might look tough to some. It is not. 72.5 का डबल ही करना है, which is 145. So this is 1450. Okay, not that difficult. ये जीरो ये लगेगा. 57.5 into 40 करना है 4, मतलब 57.5 into 2 कर सकते हो 115 into वापस 2 कितना होगा 230, 2300. So the cost price for us is, if you sum this up, 3750. This is the actual cost price. Correct? Simple. He mixes now. तो टोटल कितना हो गया 20 kg plus 40 kg, which is 60 kgs. 60 kgs. He sells 1/3 of the mixture. 1/3 of the mixture is 20 kgs at 60 per kg, which is 1200. 1200 रुपए मस्त अपने को मिल गए. ये एक अपने पास, we have got some amount. Now, at what price per kg should he sell the remaining 20 kgs out of 60 has been sold. Now we need to sell 40 kgs of the remaining. Correct? 40 kgs पूरा बेचना है, so that he may earn a profit of 20% on the whole. 20% profit. मतलब this was the cost price 3750. We need to earn a profit of 20%. Can I multiply this by 1.2, or which is also written as 6/5? अगर तुम 1.2 को सॉल्व करोगे ना, फ्रैक्शन लेके 6/5 ही आने वाला है. अब मैं बताऊंगा नहीं इससे ज्यादा. This when you cut this, 5 7s are 35, 50, 750 6 करना है, 750 2s is 1500, 1500 3s is 4500. Okay, so eventually we need to sell it for 4500. 1200 हमने पहले ही कमा लिए थे फर्स्ट 1200 बेचने पे. हाउ मच डू वी नीड टू अर्न? 1200 से 4500 तक वी नीड टू अर्न 3300 मोर. 3300 नीड्स टू बी अर्न्ड फ्रॉम दीज 40 kgs. सो पर केजी अमाउंट कितना होगा? 0 काटो, 330/4 करोगे 82.5. दैट्स द आंसर. ऑप्शन बी 82.5 विल बी द आंसर. क्या है बात समझ में आती है? एक्सक्यूज मी, बहुत डिफिकल्ट था नहीं, ये आसान सा ही था. थोड़ा बेसिक कंप्यूटेशन मांगा था एंड दैट्स इट. इसको हम लोग एलिगेशन से भी करना सीखेंगे बाद में. अभी इसको फिलहाल इस मेथड से करो. विल ऑलवेज लर्न मल्टीपल मेथड्स. एक क्वेश्चन को करने का तोड़ने के 2-3 तरीके सीखेंगे. एनीवे, ये समझ में आ गया होगा. आई होप हम इससे आगे बढ़ सकते हैं. अगला सवाल तुम्हारे लिए ये रहा. ओके, लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस. A merchant sells a defective batch of goods at 10% discount. कुछ defective batch है, 10% discount दिया, and he still earns 25%. पढ़ते हैं पहले. If the goods were not defective, he could have sold them at 40% profit at the same SP. बॉस SP सेम है, कुछ दिया नहीं है. हमें क्या पूछा है? Find the percentage. तुम्हें बताया था मैंने बहुत बार पहले भी, परसेंटेज के अंदर जब भी परसेंटेज में पूछा, you can always assume values. Same SP है. SP मान लो एक अच्छा सा नंबर 100 मान लो. Let's say the common SP is 100 rupees. Now let's read the question again. A merchant sells a defective batch of goods at 10% discount. कुछ प्राइस था, उस पे 10% डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस हो गया 100 and still earns 25%. It means कॉस्ट प्राइस पे 25% अर्न करता है, वो हो गया सेलिंग प्राइस. यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड दिस? सेलिंग प्राइस तुम्हें पता है कितना है, हमने माना हुआ है 100. कॉस्ट प्राइस यहां से तुम सॉल्व करोगे निकल जाएगा. आई डोंट नीड टू सॉल्व दिस फॉर यू. दिस इज 5/4. 1.25 5/4, उधर जाएगा 4/5 हो जाएगा. मैं लिखने क्यों लिख रहा हूँ ये, लेकिन ठीक है तुमको समझाना है तो. 20 into 4 80. कॉस्ट प्राइस 80 आएगा. ये तुमको डायरेक्टली आना चाहिए यार, एक टाइम के बाद ये आना चाहिए. कॉस्ट प्राइस इज 80. इस केस में किसका कॉस्ट प्राइस है ये? डिफेक्टिव वाले का. डिफेक्टिव की बात हो रही थी ना पहले, डिफेक्टिव बैच ऑफ गुड्स. ओके,
if the goods were not defective, he could have sold them at 40% profit. 40% profit at the same SP. SP इतना ही होता, इस पे इसको 40% प्रॉफिट मिलता. मींस कॉस्ट प्राइस पे 1.4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, 1.4 टाइम्स 40% बढ़ाने के बाद जो बना वो SP है, which is 100. So from here cost price of what is this? Not defective. Not defective का कितना होगा? 100 upon 1.4. 1.4 का 14 upon 10 ऐसा लिख रहा हूँ, which when you solve becomes 500 by 7. So now you know cost price of the not defective one and cost price of the defective one. What have they asked? Find the percentage increase in cost price of defective goods. Okay, defective goods का दाम बढ़ा हुआ है, नॉन डिफेक्टिव का बढ़िया 500 पैसा था, तो कितना राइज हुआ? इस पे कितना राइज हुआ कि 80 हो गया? दैट वुड बी 80 माइनस 500 बाय 7. Yes or no? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. और हमें पूछा है इसी का परसेंटेज. बेस क्या होगा? नॉट डिफेक्टिव का वैल्यू. इस पे कितना बढ़ा? सो द बेस इज 500 by 7 into 100. You need to solve this. That's it. 87 is 560. 560 minus 500 is 60. मैं सीधा वो लिख रहा हूँ, 60 upon 7. Yes or no? नीचे is 500 upon 7 into 100. 7 to 7 cut. 2 zeros से 2 zeros cut. 60 by 5 is 12. The answer to this question is a simple 12%. इतनी सारी गंदगी के बाद भी आंसर 12% आया. Sometimes they will fool us in the mediocre, in the intermediate steps by 7 और ऐसे fractional values आएंगी, but eventual answer will be a good whole number, which is 12% in this case. क्या बात समझ में आती है? This is a little tricky question. एक बार वापस जाके समझना ये कैसे लिखा था और ये कैसे लिखा था, ये प्लीज समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए. गो बैक इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड, सॉल्व अगेन एंड यू शैल. चलो बढ़ते हैं इससे आगे, अगला सवाल उठाएंगे. दिस इज द पेनल्टीमेट क्वेश्चन फॉर द डे. पढ़ो, 5 सेकेंड पॉज करो, मतलब 5 सेकेंड में पॉज करो, 99 सेकेंड सॉल्व करो, उसके बाद हम साथ में सॉल्व करेंगे. फन फैक्ट, ये क्वेश्चन मैंने अभी खुद ने नहीं पढ़ा है, तुम्हारे साथ ही पढ़ूंगा और सॉल्व करूंगा. नहीं पढ़ा है मैंने एक्चुअली. The cost of accessories of a car is 25% of the cost of the car itself. समझ में आ रहा है? मतलब अगर 100 रुपए की गाड़ी है तो उस पे 25 रुपए का एक्सेसरी और है, मतलब 125 की अगर टोटल गाड़ी है. The cost of accessories of a car is 25% of the cost of the car itself. So the entire cost is 125. Base cost of car is 100. 25 is the accessory cost. Simple, understood. The cost of car is increased by, okay, let's just write this. Cost of car ये था और ऐसा कुछ था. Yes or no? Okay. Now the cost of car is increased by 40%, but the cost of accessories decreases by 60%. इसको 40% से बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 140. Decreases और accessories का cost decreases by 60%. 10% of accessory is 10%. 2.5. 2.5 into 6 is basically 25 into 6, which is 150. 15. 25 में से 15 माइनस कर दो, कितना हो गया? 10. Okay. Now, then what is the percentage change in the cost of the car with accessories? कितना हो गया कॉस्ट अभी कार का? 150. पहले कितना था? 125. पूछा क्या है? परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द कार कितना है? 125 से 150 कितना चेंज हुआ? 25 का चेंज. कितने पे? 125 पे. दिस इज 1/5. 1/5 इज नथिंग बट 20%. ऑप्शन सी 20% शैल बी द आंसर. ये जो आखिरी में थोड़ा पार्ट लिखा भी है ना, उसकी शायद जरूरत नहीं थी, बट हाँ एक थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के लिए तुम्हें समझ में आए. द कॉस्ट ऑफ कार विद एक्सेसरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार प्लस कॉस्ट ऑफ एक्सेसरीज. वही चीज जो मैंने तुम्हें समझाई. क्या बात समझ में आती है? मैंने इतनी बार सॉल्व कर रखे हैं इस टाइप के सवाल, इसलिए वो पहले से समझ में आ जाता है. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 20%. बढ़िया. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. ओके देन. यार एक बात बताओ, तुम लोग 99 सेकेंड्स रुकते हो, सॉल्व करते हो पॉज करके, या फिर नहीं सर खाना खाते खाते मजा आ रहा है देखने में? पॉज किया करो, सॉल्व किया करो, कॉपी पेन लेके अपराइट होके बैठो. ओके. द प्रॉफिट इन रनिंग अ बस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. प्रॉफिट है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू व्हाट? टू द डिस्टेंस. मान लो d इज द डिस्टेंस when the number of passengers is constant. Okay, मतलब basically something has to be constant for proportionality. So the profit is proportional to, directly proportional to distance.
and directly proportional to the number of passengers in excess to a certain fixed number. Let's say total number of passengers n है, total number of passengers n है, लेकिन एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रॉफिट. मतलब लेट्स से x एक बेस थ्रेशोल्ड नंबर है उसके ऊपर, तो लेट्स से अगर 50 होते 20 तक कोई लोड नहीं है, उसके ऊपर जितने बेसिकली 30 50 माइनस 20 उस पे लगेगा. क्या ये इक्वेशन समझ में आती है? हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड d इज द डिस्टेंस, n इज द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, यस, दिस इज द थ्रेशोल्ड पैसेंजर्स, बेसिक इसके ऊपर थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ पैसेंजर्स, यस और नो. यहां तक पहुंचे? नाउ ओके, द प्रॉफिट इज 80. एक मिनट, पहले तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा दूं. प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू k, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, d इंटू n माइनस एक्स, यस और नो? यस सर. अब द प्रॉफिट इज 80 रुपीज. 80 रुपीज when 30 passengers are carried over a distance of 40 kilometers. The distance is 40 and 30 passengers. 30 क्या बात समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ 30 माइनस एक्स लिख दूं. 30 में से कुछ बेसिक निकाल दिए जाएंगे, जो भी बचेगा. सिंपल, बहुत बढ़िया. एंड रुपीज 180 when 35 passengers are carried. Now 35 माइनस एक्स लिखूं यहाँ पे, यस, carried over a distance of 60 kilometers into k. अब बहुत खूबसूरत चीज है, के काटना है, ये ऐसे डिवाइड मार दो इन दोनों इक्वेशंस को. 0 से 0 कट, k से k कट, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये बचेगा. इसको लिखते हैं 8/18 is, इसको भी कट कर दो 4/9. ओके, सो इट्स 4/9, राइट इट डाउन विद मी, इज इक्वल्स टू k कट हो गया, 2/3 बचा था, 2/3 इंटू ऊपर है 30 माइनस एक्स, नीचे है 35 माइनस एक्स. वी जस्ट नीड टू सॉल्व दिस, दैट्स इट. हो चुका है ये कटेगा यहाँ से 2, ये कटेगा यहाँ से 3. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई. 35 माइनस एक्स इंटू 2 इज 70 माइनस 2x इज इक्वल टू 3 इंटू दिस 90 माइनस 3x. 3x को लाओ इधर, माइनस को, तो ये x बन जाएगा, ये उधर जाएगा, x कम्स आउट टू बी 20. क्या ये आंसर है? होल्ड ऑन, चेक. पूछा क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स टू बी कैरिड so that there is no loss. Okay, now understand, ये जो थ्रेशोल्ड नंबर था ना, इसके ऊपर जितने पैसेंजर आएंगे उससे प्रॉफिट आ रहा था, उस तक तो न्यूट्रल था, लॉस नहीं हो रहा था. उसके नीचे लॉस होता इस नंबर पे, एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड पे, कि जब ये 0 हो जाए तब प्रॉफिट वुड बी 0. डू यू अंडरस्टैंड? अगर n-1 0 हो जाए तो प्रॉफिट विल बी 0. सो व्हेन दिस बिकम्स 0, that is when, कब 0 हो रहा है? x equals to 20 पे. hence the answer to this question is option C, 20. क्या ये बात समझ में आती है बेटा? ये तुम्हारा था सेकंड चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का, जहां पे तुमने 90 परसेंटाइल लेवल अप, थोड़ा लेवल अप हुआ है. कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े पेचीदा लगे. अब 95 परसेंटाइल में जाओगे, 99 में जाओगे तो और मजा आएगा. क्या ये बात क्लियर है? इसके साथ अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसका सारा एनोटेशन जो लिखा हुआ है ना, एनोटेशन का मतलब ये होता है जो लिखा है वो सारा एक पीडीएफ फॉर्मेट में तुम्हारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ही जाएगा. ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कभी मिलना, है ना? आएंगे कभी फीड में, रैंडम हजारों फीड्स के बाद. तब तक के लिए नमस्कार. ओके, दिस इज अ लेंथी क्वेश्चन. आसान नहीं था. किसी का आया आंसर? आ गया होगा तो बहुत बढ़िया बात है. ऑसम, आई वुड लव दैट कि आपका आंसर आ गया. नहीं भी आया, चिल, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे. दिस इज नॉट वेरी इजी भी नहीं है, मीडियोकर से ऊपर ही बोलूंगा मैं. राघव एंड सुमन स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर, ओके, बाय इन्वेस्टिंग सम अमाउंट ऑफ मनी. फेयर. एट द एंड, ओके, राघव और सुमन जी हैं, 2 लोग हैं, है ना? आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 40,000. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, आउट ऑफ 40,000 का जो प्रॉफिट है, दिस इज द प्रॉफिट, राघव रिसीव्ड 8,000 मोर देन सुमन जी. सी, समवन वुड डायरेक्टली नो कि सर राघव का 24K होगा और सुमन जी का 16K होगा. 1000 है K मतलब. सर ये कैसे लिखा आपने? दिस इज वेरी इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट. कैसे? लेट्स से सुमन जी की x थी, हमारा उनका जो प्रॉफिट है वो x है ना? अब राघव हैड 8,000 मोर, सो राघव वुड बी x plus 8,000. दिस इन टोटलिटी इज हाउ मच? 40,000. यस और नो? तो 2x plus 8,000 करोगे, यार इतना सब लिखना चाहिए सही में, मेरे को शर्म आनी चाहिए तुमको. 2x equal to 32,000. x कितना आया? 16,000.
So x is 16k. X is Suman ji's profit. Suman ji's profit is 16k. Remaining out of 40k कितना बचा? 24k, which is Raghav's. यहां तक ये इन्फ्रेंस निकला. Raghav received, यहां तक हमने पढ़ लिया. Okay. If Raghav had invested 1.2 lakhs, अब 1.2 lakhs ही है ना, करोड़ लिखा होता तो क्या पूरा 0 0 लिखोगे? नहीं. 1.2 lakhs समझ में आता है, lakhs में लिख लेंगे. More, by the way, this is the ratio of the profits. कितना है ये रेशियो? 3:2. So can I safely assume their investments were 3x and 2x? कोई दिक्कत है? तभी तो 3:2 में बटा है उनका प्रॉफिट भी. 3x and 2x. If Raghav had invested 1.2 lakhs more, essentially it means 3x plus 1.2. Yes or no? And Suman ji had invested 1.2 lakhs less, यानी कि 2x minus 1.2. Okay. Then Raghav would have received 25% more profit than what he actually received. Raghav ने कितना रिसीव किया था? 24k. उस पे भी he earns 25% more. 25% is 1/4. 24k का 1/4 is 6k. 24k में 6k और जोड़ दो, 30k. So now out of the total profit, Raghav had 30k, तो सुमन जी would have had 10k. अब इनका रेशियो कितना हो गया? 3:1. इसका मतलब जब इसका राघव का 1.2 लाख से इन्वेस्टमेंट बढ़ा और सुमन जी का 1.2 लाख से घटा, उनका रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकेम 3:1. तो क्या इसका रेशियो में 3:1 लिख सकता हूँ? 3/1. ये सुनो, बस इसको सॉल्व कर लो. क्या आएगा? 3x plus 1.2 is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई 6x minus 3.6. इधर लिखो 3x जाएगा उधर, 1.2 plus 3.6 is 4.8, which fetches x is equal to 4.8 upon 3, which is 1.6. 1.6 मतलब 1,60,000. This is x. पूछा क्या है? अभी आना बहुत लंबा सवाल है, ये आसान नहीं है, लंबा है. What would have been the profit share of Suman? Profit share निकालना है सुमन जी का. If Raghav's investment and Suman's investment were reduced by 60,000 and 1,40,000 respectively, and the total profit had decreased by 20%. Total profit कितना था? 40,000. ये भी डिक्रीज हो गया है. This decreased by 20%. 10% of 40,000 is 4,000. 20% would be 8,000. 40,000 में से 8,000 निकालो, कितना बचा? 32k. Yes or no? So the profit now is 32,000. Okay, वहां तक अपन पहुंच गए. उससे पहले कुछ दिया था. What would have been the profit share of Suman ji? Okay. If Raghav's investment and Suman's investment, पहली बात, राघव का इन्वेस्टमेंट कितना था? 3x. 3x कितना निकलेगा? x अगर इतना है तो अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 से 4,80,000, तो ये हो गई राघव की इन्वेस्टमेंट. सुमन जी की इन्वेस्टमेंट 2x. 2x कितना होगा? 3,20,000. अब इस केस में क्या हुआ है? राघव्स इन्वेस्टमेंट एंड सुमन्स इन्वेस्टमेंट पर रिड्यूस. राघव की निकली कितनी? 60,000. 60,000 माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा? 4,20,000. सुमन जी का कितना कम हो गया? 1,40,000. इसमें से 1,40,000 माइनस कर दो, दिस बिकम्स 1,80,000. यस और नो? अब व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ सुमन जी? सुमन जी का पार्ट कितना है? 1,80,000 है. यस और नो? 1,80,000 है. कितने में से? टोटल ये कितना है? 4,20,000 और 1,80,000, 6 lakhs. So she has 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ 6 lakhs, है ना? तो प्रॉफिट शेयरिंग भी इसी रेशियो में होगी जो ये रेशियो में होगा. प्रॉफिट कितना है? 32k. वो लिख दो यहाँ पे 32,000. आए है सर, इतना करना पड़ेगा? हाँ, ये 3 से 3 जीरो कटे, चौथा जीरो कटा. 18/60 करोगे, 6 से काटो, 3/10. ये 10 गया यहाँ, ये गया 0. 3,200 into 3 which is 9,600. ये फाइनली शायद तुम्हारा आंसर है. ऑप्शन ए, ₹9,600. इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा. इसका एक बहुत खूबसूरत क्यूट सा तरीका है कि आप मुझे कोई कमेंट में बता सकते हैं. अगर बता पाए तो मैं तुमको एडवांस लेक्चर्स में जुलाई या अगस्त के टाइम पे ये क्वेश्चन वापस उठा के बताऊंगा. अभी के लिए ये मेथोडोलॉजी तुमको आनी चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर. अगले वीडियो में मिलेंगे. आखिरी सवाल था ये सेट का, रेशियो प्रोपोर्शन का आखिरी सेट, जहां पे हम PYQs उठाएंगे और बहुत मजा आने वाला है. अगले वीडियो का इंतजार होगा, तुम्हें होना भी चाहिए, और मेन चीज कैट का इंतजार. मिलते हैं अगले वीडियो में.